नमस्कार साथियों। आज मैं खास करके बिहार की जो जीएनएम छात्राएं हैं जो पास आउट हैं और जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं पास आउट हैं और रोजगार का तलाश कर रहे हैं, सरकारी नियुक्ति की चाहत रखते हैं, उन सब के लिए मैं कुछ कहने आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में लगभग 4 साल हो गया है और स्टाफ नर्स की बहाली नहीं आई है। लगभग अभी भी जो पिछली बार जो 2019 में बहाली आई थी उसमें भी लगभग 4500 5000 सीट खाली था, आदि लगभग 6500 6000 सीट खाली था। साथ ही साथ और भी पद जो है सो खाली है, लेकिन इस पर बहाली नहीं आ रही है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि जो जीएनएम कोर्स के छात्राएं हैं, जो बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं, वो लोग कोर्स करने के बाद एकदम कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। तो एक बात फाइनल है, एक बात तय है, बांझन क्या जाने पर सूती का हाल। जिसको बच्चा ही नहीं है, जिसका बच्चा पारा मेडिकल कॉलेज में, जिसका बच्चा नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग कोर्स नहीं किया, जीएनएम कोर्स नहीं किया, बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं किया, उसको क्या पता चलेगा कि क्या होगा। कोई नेता मंत्री आईएएस अधिकारी का बच्चा थोड़ी जीएनएम का कोर्स किया है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है। तो उन लोगों को कैसे चिंता रहेगी उन बच्चे के भविष्य का, कि जो बच्चे का क्या भविष्य होगा, जो पास आउट जीएनएम है, छात्र छात्राएं हैं। इसलिए आप सब जागिए। सरकार आजकल उसी पर ध्यान देती है जिधर उसको वोट बैंक दिखता है। बिहार में 457 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें 150 से ज्यादा 200 कॉलेज कम से कम ऐसे हैं जिसमें जीएनएम की पढ़ाई होती है। और उन कॉलेज के बच्चे पास आउट होकर बेरोजगार हैं। साथ साथ एमपी से कोर्स कर रहे हैं, कर्नाटका से कोर्स करके हैं, और सभी बिहार में बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर रोजगार, सरकारी नौकरी का आशा रखते हैं तो सरकार को बिल्कुल वोट की तरह दिखाई दीजिए। एकदम एकजुट होकर हजारों हजार की संख्या में पटना आकर दिखाई दीजिए। और सरकार को जब आपका संख्या उसके वोट की तरह उसको दिखेगा, तब आपके ऊपर ध्यान देगी सरकार। सरकार किसी का भी हो, फितरत नहीं बदलता है। कुर्सी मिल जाने के बाद लोगों की नीयतें बदल जाती है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने भविष्य को लेकर जागरूक हों, सोचें और मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ घर से बाहर निकले। जहां प्राइवेट में आप 8000 10000 12000 में काम कर रहे हैं, उस काम को छोड़ करके एक दिन रोड पर आइए। क्योंकि आप सब जानते हैं आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता लगने के बाद सरकार का पावर सीज हो जाता है। उसके बाद जो सरकार है बिहार में, वो बहाना बनाएगी कि अब आचार संहिता लग गया है, हम क्या करेंगे। मेरा आप सबसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप सब रोड पर आइए, क्योंकि सरकार उसी पर ध्यान देती है जहां उसको वोट बैंक दिखता है। और मेरा मानना है कि लाखों स्टूडेंट पास आउट हैं जो नौकरी के तलाश में हैं, लेकिन शर्म के मारे उनको शर्म हो रही है कि लोग जान जाएंगे कि हमने नर्सिंग कोर्स किया है, हमने ये कोर्स किया है, हमने वो कोर्स किया है। मेरा आप सबसे कहना है कि आप लोग वास्तविकता को मत छुपाइए। अपनी वास्तविकता जो है, अपनी पहचान जो है, उसको ले करके, उसको सामने रख करके सड़क पर आइए, संघर्ष करिए, पटना को जाम करिए। सरकार को दिखना चाहिए जो संख्या अस्पतालों में दिखती थी, कॉलेज में प्रशिक्षण के समय दिखती थी, ट्रेनिंग के समय दिखती थी, वो संख्या रोड पर दिखनी चाहिए। तब जो है सरकार की कुंभकर्णी निद्रा खुलेगी और आपकी बातों पर, आपकी मांगों पर ध्यान देगी। आप सब बिल्कुल जागरूक होकर एकजुटता के साथ प्लान करिए। और बहुत जल्द बिहार में पारा मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा विधानसभा मार्च का प्लान किया जा रहा है। आप लोग भी शामिल होकर मजबूती से अपनी हक अधिकार की आवाज को बुलंद करिए। धन्यवाद।